और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल विशेष नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए। और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल विशेष नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे। हम प्यार करें, सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे। हम प्यार करें, सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। झनकार करे हर सुर में बजाना, झनकार करे हर सुर में बजाना, वीणा सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। जीना सिखाते बाबा, हाँ जीना सिखाते बाबा। ओम शांति। परमात्म ज्ञान की धारणा का आधार है बाबा के साथ हमारी याद, एकाग्रचित योग। और योग का आधार है बुद्धि की स्वच्छता, मन की निर्मलता, पवित्रता। जितना जितना मन और बुद्धि स्वच्छ होती है, दिल साफ होती है, नियत में कोई खोट नहीं होती, निस्वार्थ भावनाएं होती हैं, उतना ईश्वरीय याद और याद के आधार पर जो शक्ति मिलती है, जो ईश्वरीय ज्ञान के गुणों के खजाने मिलते हैं, वो आत्मा में बढ़ते जाते हैं। और आत्मा निर्बल से स्वतः ही बलवान होती जाती है। अंदर की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, आत्मा संपन्न बन जाती है। तो बार बार इसीलिए हर रोज बाबा परमात्मा याद और अंदर बुद्धि और मन की पवित्रता के ऊपर बार बार जोर देते हैं। तो हमें भी अपनी इस ईश्वरीय ज्ञान की नींव को, इस पवित्रता को मजबूत करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली भी
हमें पवित्रता, जो ब्राह्मण जीवन का आधार है, इस आधार को मजबूत करने के लिए प्रेरित कर रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? अट्रैक्शन किस चीज़ की है ना? दुनिया में अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन वो अट्रैक्शन जो सबको चाहिए, तलाश उस मूल अट्रैक्शन की है। बाकी सब भ्रम है, भ्रमित करने वाले अट्रैक्शन है, पर सच्चा आकर्षण है पवित्रता का। तो इसीलिए बाबा हमें पवित्र बनो, योगी बनो का स्लोगन देते हैं। उत्तर है पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। सोचो, फट से जान जाना, कहा तो कितना कोर्स कराते हैं, बार बार समझाते हैं, परंतु आगे चलकर बाबा कहते हैं फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। यानी प्योरिटी और योग दोनों बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बुद्धि में है ना? है ना बुद्धि में सबके? जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, जितनी ऊपर हैं आत्माएं सारी नीचे आ जाती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, है ना? बाबा सबसे एंड में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है ना। ये भी जानते हो, बाप को कोई भी जानते नहीं है, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? रचता को नहीं जानते तो रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? क्रिएटर को पहले जानना होता है ना, फिर क्रिएशन के बारे में डिटेल नॉलेज। तो बाबा कहते हैं यह बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को यह पार्ट मिला हुआ है। जो चीज़ पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो बना ना सके, पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियाँ भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं देवी देवता पद पाने। यह देवताएं इतना ऊंच कैसे बने, यह भी किसको पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। ऐसे ही करते हैं ना
क्योंकि अपने धर्म का पूरी तरह पता नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? हमको। बस बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। जितने भी हमारे 7 डेज़ कोर्स के चित्र हैं वो सारे बाबा के डायरेक्शन से बने हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को यह भी समझाया है, यह ज़रूर लिखो, पाठधारी एक्टर्स तो हैं, परंतु क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानते। बाबा चाहते हैं वो जो गोले का चित्र बनता है, सीढ़ी का चित्र बनता है, तो उसके अंदर एडिशन होती रहे, करेक्शन कराते रहते थे बाबा। बाबा कहते कि ये भी लिखो कि पाठधारी एक्टर्स तो हैं, लेकिन किसी को ना एक्टर का डायरेक्टर का पता है, ना क्रिएटर का पता है। तो ये बहुत वंडरफुल बात है। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुराने से नई दुनिया बननी है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। ये बाबा की युक्ति है, पहले ब्राह्मण बनाना फिर देवता बनाना। भल यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। बाबा को भी अपनी क्रिएशन से बहुत प्यार है, बच्चों से भी, तो ये ड्रामा से भी बहुत प्यार है। बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री, जो भी पास्ट हो गया उसकी जो हिस्ट्री है, तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। केवल अभी हमें पास्ट का भी पता है, प्रेजेंट का भी पता है और फ्यूचर का भी पता है। त्रिकालदर्शी हैं हम। लेकिन जब सतयुग में चले जाएंगे तो हमें पास्ट की हिस्ट्री का कुछ पता नहीं होगा। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे? यह लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है ना सबकी बुद्धि में। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे? बनेंगे तो ज़रूर ना। स्वर्ग की सीनरियाँ ही अलग हैं। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहेक खेल। नाहेक नुकसान होता रहता है ना, बिना किसी कारण से, है ना। किसी ने कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, पर अचानक से बाढ़ आ जाएगी, अचानक से तूफान आ जाएगा, अचानक से भूकंप आ जाएगा, तो नाहेक कितना नुकसान होता है। बाबा कहते हैं अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, यह नाहेक है ना, कोई कुछ करता थोड़ी है। विशाल बुद्धि जो है वह समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था। ज़रूर मारा मारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं। यह तो समझ भी सकते हैं, है ना। दुनिया के अंदर भी जो खेल बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, उसमें भी दिखाते हैं ना एंड के अंदर मारा मारी होती है। तो समझ भी सकते हैं कि एंड में तो होगा ना, खलास करना है सब कुछ, तो कोई ना कोई तो कारण बनेंगे ना। कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। कहीं कहीं होते हैं लोग जिनको टच होता है आगे की कई बातें, तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो।
तुम जानते हो, अभी उस नई दुनिया में चलना ज़रूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहाँ आ जाते हैं। रहते तो अपने गृहस्थ है ना, घर गृहस्थ में है ना, बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़ी रह सकते हैं। साकार बाबा के टाइम पर तो फिर भी ना बहुत कम नंबर्स थे, अभी तो इतने हो गए हैं, पता ही नहीं होता कितने से मिलते हैं, याद ही नहीं रहते नाम कई बारी। तो बाबा कहते हैं कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। भल आदमशुमारी आदि निकालते हैं, फिर भी फर्क पड़ जाता है। कितना भी करो जनगणना, परंतु फिर भी एक्यूरेट नंबर नहीं निकल सकता। अब तुम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट है ना, हम भी स्टूडेंट हैं, ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट्स हैं। सब भाइयों यानी आत्माओं को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, बाबा बाबा कहो। ये भी तुम जानते हो, आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं ना, तो बहुत आएंगे। जब देखेंगे ना इतने सारे भाई बहनें आ रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं, तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी, औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना, तो बाबा प्योर है ना, पवित्र चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। छोटे बेबीज़ होते हैं ना, पवित्र होते हैं तो खींचते हैं ना अपनी ओर। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, उसके लिए युक्तियाँ भी रची जा रही हैं। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते हैं मामेकम याद करो, इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली फिर ना पुरुषार्थ रहेगा न माया रहेगी, है ना। एक बारी आत्मा ने विजय पा ली, फिर कोई पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है ना। और फिर माया भी नहीं रहेगी। जैसे होता है ना, धरती की गुरुत्वाकर्षण से पार चले जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर, फिर कुछ नहीं खींचता है आपको, फिर धरती नहीं खींचती है आपको, फिर ना माया रहेगी ना कुछ और। यहाँ भी ऐसे ही है, आत्मा जब प्योर बन जाती है और इस धरती की यानी देह की और देह की दुनिया की आकर्षण से परे चली जाती है, जीत पा लेती है विकारों पर, उसे कोई चीज़ खींचती नहीं है, स्वतंत्र हो जाती है आत्मा। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी, फिर हम हीरे जवाहर कहाँ से लाएंगे? खानियाँ सब कहाँ से आएंगी? यह सब थे तो सही ना। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो ज़रूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा।
हीरे जवाहरों के महल होंगे, यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। तो महलों में जाना है ना सभी ने, तो सेवा करनी पड़ेगी। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। अपने आप पता चल जाता है ना, खुद की चेहरे से, चलन से, सेवा से पता चल जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे यह बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया। इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, शिव बाबा की एक ही एक्ट है क्या? बच्चों को पढ़ाना, सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। बहुत मीठा बनना है, सबको बहुत मीठा बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े तभी ऊंच बनेंगे। यह तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नज़दीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी से लौटे हैं। 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं। जैसे वास्को डे गामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्र लगाया। तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया है। उसने स्थूल रूप में लगाया और हम आत्माओं ने सूक्ष्म रूप में पूरे वर्ल्ड का 84 का चक्र लगाया है। वो वास्को डी गामा एक गया ना, यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। डिनाइस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है। चेक करो, फंक तो नहीं हो जाते हैं, कहाँ बिगड़ते तो नहीं है। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। वो शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर पाती। योग बल ही ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो ज़रूर देह अभिमान है। अगर चोट खाते हैं तो इसका मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस है। देही अभिमानी को चोट कोई मार ना सके, भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। देही अभिमानी यानी देह से न्यारी, देह को चलाने वाली। मैं आत्मा हूँ, देही हूँ। और फिर अभिमान यानी स्वमान याद रहे, मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ ना, मैं पतित पावनी हूँ। तो ऐसे ऐसे स्वमानों की भी स्मृति रहे। तो इस स्थिति में रहना है, सबको पैगाम भी देना है। भगवानुवाच मन मना भव। कौन सा भगवान, यही कन्फ्यूज़न हो जाती है ना सबको। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बाबा का परिचय देना। सारी दुनिया में
मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान वाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझें तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। इस लेवल पर लेकर आना है उन्हें कि वो बाबा का सब कुछ माने। श्री कृष्ण थोड़ी कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकते, है ना। वो ऐसे शब्द थोड़ी ना उच्चारित कर सकते हैं। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं। नहीं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। वहाँ कैसे भगवान आएंगे? भगवान तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे यह तो इतने सब ने ऐसे लिखा है तो खुद भी लिखेंगे। बहुत अच्छी आजकल तो किताबें आ गई हैं, बनी बनाई रेडीमेड आती हैं, तो उसके अंदर फीडबैक्स लिख सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी एडिशनल बातें भी लिख सकते हैं, रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। तो आजकल तो सब प्रिंटेड मिलता है, लेकिन पहले तो बाबा ने कहा ऐसी कोई चोपड़ी बनाओ जिस पर कोई भी आए देखे और फिर अपने रिमार्क्स लिख कर जाए, पता चले, और फिर पुराने वालों के भी देख देख कर पता चले अच्छा वो भी आए थे। तो ऐसे कई लोग रखते भी हैं, आज भी रखते हैं। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। गीता का भगवान कौन? ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंच ते ऊंच भगवान ही है। श्री कृष्ण तो ऊंच ते ऊंच है नहीं। वह कह ना सके कि माँ में कम याद करो, वो ऐसे नहीं कह सकते। ब्रह्मा से भी ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, है ना। देवों के देव महादेव हैं। मुख्य बात यह है, क्या है मुख्य बात? मुख्य बात ही यह है जिसमें सबका देवाला निकल जाएगा कि गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठना है, ऐसे नहीं कहते मधुबन में आके बैठ जाओ। नहीं, सतगुरु को अपना बनाए, फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्ठी थी, शास्त्रों में भी भट्ठी की बात है, परंतु भट्ठी किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते हैं। भट्ठी होती ही है, किस चीज़ की भट्ठी होती है? ईंटों की, है ना। उनमें कोई पक्की, कोई खंजर निकलती है। जब पकाते हैं तो कोई तो पक जाती है और कोई पकती नहीं है, खंजर रह जाती है। यहाँ भी देखो, सोना है नहीं, बाकी भित्तर ठिक्कर है। पुरानी चीज़ का मान बहुत होता है, एंटीक चीज़ें होती है ना, तो उनका बहुत ध्यान रखते हैं और उनका बेचने जाते हैं तो उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं, वहाँ आत्माएं सब स्वमान में है। मान तो तब है जब अपमान है, कंट्रास्ट में बात आ जाती है। वहाँ थोड़ी पुरानी चीज़ें बैठ ढूंढते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होता कि कोई एंटीक चीज़ें बैठ कर ढूंढ रहा है। वहाँ पेट भरा हुआ रहता है, कोई ऐसा मन के अंदर उत्सुकता नहीं होती, कोई तृष्णाएं नहीं होती, ढूंढने की दरकार नहीं रहती, तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। सतयुग में तो है ना, अभी तो बहुत माल मिल्कियत होती है, कुछ खोदने की दरकार ही नहीं होती। वहाँ तो सोना ही सोना होता है ना। सतयुग में कोई परवाह नहीं रहती इन चीज़ों की। तो बाबा कहते हैं
तो बाबा कहते हैं मकान बनाते हैं द्वापर के बाद, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं, वहां तो सोना ही सोना होता है, ईंटें ही सोने की होती हैं। कल्प पहले जो हुआ है, जो नोंद है, वही साक्षात्कार होता है ना। आत्माओं को भुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बजता है, फिर गुम हो जाता है ना। बस आत्मा का पार्ट बजता है, फिर मर्ज इमर्ज मर्ज का खेल चलता रहता है। यह पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे यह चित्र सब अर्थ सहित हैं। भक्ति मार्ग में भी तो कितने सारे चित्र हैं ना देवी देवताओं के, लेकिन हमें जो बाबा ने चित्र बनाए, हर चित्र का अपना अर्थ है। अर्थ बगैर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। बाबा के चित्र ऐसे वंडरफुल है, जब तक हम उनका भावार्थ व्याख्या जो है किसी को नहीं समझाएंगे ना, तो नहीं समझ पाएंगे। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है, राजधानी थी अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है इस गीता से। ये जो शिव भगवानुवाच है, इससे सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मण कुल तीनों बनते हैं। बाकी और कोई हो ना सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, शास्त्रों में तो यही लिखा ना, प्रलय हो गई सब डूब गए। पीछे दिखाते हैं, फिर क्या दिखाते हैं, एंड के अंदर क्या होता है, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं, बाकी सब जलमयी हो जाता है, ऐसे दिखाते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, परंतु ऐसे नहीं आते पीपल के पत्ते पर। बाकी सागर की बात नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता ना, तब तक अंदर खुशी नहीं होती, प्राप्ति नहीं होती। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो क्या होगा, पढ़ाई के समय भी वह याद आता रहेगा। देखो पढ़ाई के समय बुद्धि कहाँ भटकती है। योग के टाइम तो भटकती है, पर पढ़ाई के टाइम पे भी भटकती है ना। अगर कहीं पर भी लगाव होगा, झुकाव होगा, तो बुद्धि वहाँ चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है। फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं, है ना। अगर पुरानी दुनिया याद आई ना, तो भले यहाँ बैठे हैं, सुनेंगे नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं। सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं है। देखो माया कैसी जबरदस्त है, फिजिकली बैठ गए पर कान जैसे
खुले होते भी बंद हैं। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा, योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। वरदान है, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। कैसे बनेंगे स्वपरिवर्तक? जब विशेष शब्द की स्मृति से संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करेंगे। सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता देखने वाले हैं। क्या याद रहे? हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, है ना? तो देखेंगे क्या? विशेषता देखेंगे तो विशेष हो जाएंगे, है ना? करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से सहज स्वपरिवर्तक विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। तो याद क्या रखेंगे? विशेष। स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पास करो। क्या करना है? विघ्न क्या है? एग्जाम्स हैं, घबराना नहीं है, पास करना है। आज का व्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी, ना? जब बिल्कुल एकाग्रचित्त स्थिति से मनसा द्वारा सकाश देते हैं तो सबसे पहले स्वयं का कल्याण होता है और फिर अन्य आत्माओं का भी होता है। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। ये है इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध। तो अभी की भी प्रारब्ध प्राप्त करनी है और भविष्य के लिए भी प्रारब्ध जमा करनी है, इसलिए मनसा सेवा को बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। हिम्मत ना
सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है, निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है। भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है। समर्थ का है साथ व्यर्थ को विराम दीजिए, समर्थ का है साथ व्यर्थ को विराम दीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो, परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो। ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो, ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो। जाग जाए अल सुबह ललाम दीजिए, जाग जाए अल सुबह ललाम दीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। समय की ये गुहार है, प्रभु की ये पुकार है, समय की ये गुहार है, प्रभु की ये पुकार है। तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है, तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है। लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए, लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम